नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे एक यूट्यूब व्यूअर का सवाल है कि क्या मृत्यु का समय, स्थान और तरीका प्री डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है? द आंसर इज ऑलमोस्ट यस। लगभग पहले से डिसाइडेड होता है, लगभग। इसमें थोड़ा सा एक गुंजाइश है, इसलिए मैं आपको पूरी बात क्लियर कर देता हूं। पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होता क्या है, देखिए, हमारे पिछले जीवन की जो भी यात्राएं रही हो, जो भी हमने पहले से अब तक ट्रैवल किया है, उसमें हमने जिस तरीके से भी किसी को अगर हमने कोई नुकसान पहुंचाया, किसी को मारा, तो कर्मों के भोग के हिसाब से, कर्मों के प्रिंसिपल के हिसाब से, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हमें ऊपर जाकर जब उसका रिव्यू होता है, लाइफ रिव्यू होता है, एक बार बता दूं, वो लाइफ रिव्यू बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा प्यारा होता है। कोई ऐसा ना समझे कि कोई दंड दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई यमराज बैठा हुआ है और चित्रगुप्त बैठा हुआ है, लेकर आओ इसके सामने और खोलो इसका खाता और निकालो इसने कौन कौन से पाप किए हैं और उसको डाल दो गरम तेल के कढ़ाई में। नथिंग लाइक दैट। एटलीस्ट मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैंने जब लाइफ रिव्यू देखे, अपने भी देखे और लोगों के भी देखे, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक कंसेप्ट है लाइफ बिटवीन लाइव्स, LBL, जहां पर पिछला जीवन जब फिनिश हुआ और ये जीवन जब तक नहीं हुआ, नया 12 पैदा नहीं हुआ, तो बीच की ड्यूरेशन में आप कहां थे, इसके बारे में आपको जो टाइम पीरियड होता है, इसे LBL के द्वारा ले जाया जाता है। तो पिछली बार जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद की यात्रा करवाई जाती है। मैंने कई वीडियो में इसके लाइव वीडियो डाले हैं प्रूफ की तरह से कि जब हम किसी को लेकर जा रहे हैं तो यात्रा करवाई जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है ट्रांस में है और उससे इंटरेक्टिवली हम पूछते हैं कि कहां पहुंचे, क्या दिखाई दे रहा है, तो वहां से रिप्लाई आता है। तो ये है LBL का कंसेप्ट। वहां पर जब लाइव रिव्यू होता है तो वहां पर आपको बताया जाता है कि इस व्यक्ति को आपने इस तरीके से कभी तड़पा तड़पा कर मारा था, किसी व्यक्ति को मारा था, किसी पक्षी को मारा था, किसी पशु को मारा था, या किसी भी तरह की आपने किसी को दर्दनाक मौत दी थी, तो यकीन मानिए आपके सामने वो सीन पूरा रिक्रिएट किया जाता है, उसको तड़पते हुए दिखाया जाता है। एक पूरा व्यू आपके सामने होता है जिसमें 3D तो होता ही होता है, 5D, यानी उस समय उस व्यक्ति के या उस जिसको आपने कुछ कहा, जिसके आपके कारण जिसकी मृत्यु हुई, उसके मन में उस समय क्या तड़प चल रही है और इस यूनिवर्स के मन में उस समय में क्या चल रहा है, यूनिवर्स इस घटना के बारे में क्या सोच रहा है, इसको 5 डायमेंशन बोलते हैं। 3 डायमेंशन 3D में ये व्यू है। चौथा डायमेंशन जो है वो उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है जिस पर आप कर्म कर रहे हैं, और जो यूनिवर्स है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये है 5D व्यू। और इसके द्वारा जब चीजें सामने आती हैं तो बहुत ही आपके ही सामने वो चीज दिखाई जाती है और आपसे ही पूछा जाता है कि आपने इस चीज को, इस व्यक्ति को देखो इतना तड़पा के मारा। आप अपने आप बारे में इस बारे में अपनी कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? आपसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप खुद ही पश्चाताप करते हो कि हाँ, मेरे मन की अवस्था बहुत बुरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने लिए क्या डिसाइड करेंगे, क्या ऐसा जो दुख इसने झेला, क्या यह दुख आप नहीं झेलना चाहेंगे? आप खुद कहते हो हां, मैं ये दुख झेलना चाहूंगा क्योंकि मैंने इसे दर्द दिया है। द लॉ ऑफ कर्मा जो कहता है, कर्मों का जो सिद्धांत है, वो कहता है कि मुझे भी ये दर्द मिलना चाहिए। तो आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है कि आपकी मृत्यु, जैसे आपके एक्सीडेंट करने से, आपके मारने से, आपने चाहे इसको तलवार से मारा, चाहे छुरे से मारा, चाहे किसी और तरीके से हार्म पहुंचाई, चाहे आपने आपके व्हीकल के आगे कोई आ गया, ये कुत्ता आ गया, आपने इसको जानबूझ के मारा या अनजाने में मारा, इसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के अगर कोई चीज आपके सामने आ गई तो उसके लिए आपको एकदम से ऐसी सजा मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बात कहने का 100% मौका मिलता है। आप खुद ही कहते हो, खुद ही डिसाइड करते हो और खुद ही निर्धारित करते हो कि अगला जीवन कैसा होना चाहिए, अगले जीवन में मेरी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। लाइफ टाइम भी डिसाइडेड हो जाता है यहां आने से पहले। लाइफ टाइम का मतलब लगभग इतने श्वास लिए जाएंगे,
याद रखना वो ड्यूरेशन टाइम में नहीं होती, सांसों में होती है। जितना मैंने जाना है, इसको बहुत अच्छे से जाना है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग्स आर असाइंड टू यू। अब ब्रीदिंग में भी इसीलिए अगर आप श्वास को लंबी और गहरी श्वास लेते हैं, श्वास की लंबाई अगर बढ़ा देते हैं, अगर 4 सेकंड में पहले आप श्वास ले रहे थे, अगर आप उसको 8 सेकंड कर दो तो आपका जीवन की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसलिए टाइम डिसाइडेड नहीं होता कि आपने कब मरना है, लेकिन यह डिसाइडेड होता है कि आपने इतने श्वासों पूरे करने के बाद मरना है, और इस तरीके से मृत्यु होगी यह भी डिसाइडेड होता है, और इस जगह पर मृत्यु होगी यह भी डिसाइडेड होता है। जगह भी कभी कभी आप खुद चुनते हो। किसी जगह पर आपने इतना आपको बुरा लगा था या आपको बहुत अच्छा लगा था, आप खुद ही कहते हो इसी जगह पर मैं मरना चाहूंगा, इसी जगह पर, क्योंकि उस समय आपकी अवस्था इतनी पवित्र होती है कि आपको कुछ दिखता ही नहीं। आपके लिए मरना मतलब एक तरीके से कपड़े बदलना। अभी आपको मरना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा बड़ा सा शब्द लग रहा है, मौत। लेकिन जब आप उतनी ऊंचाई पर होते हो तो बस इतना होता है, मतलब चेंजिंग द क्लॉथ्स, ये वाले पुराने कपड़े उतार कर फेंक दूंगा और नए कपड़े धारण कर लूंगा। इस जगह पर मैं करना चाहूंगा, इस तरीके से करना चाहूंगा। सो ये चीजें डिसाइडेड होती हैं, कारण तक भी डिसाइडेड हो जाता है। इसीलिए अब किसी ने अगर तड़पाया है किसी को, तो या तो वो व्यक्ति ही तड़पाएगा। अगर आपने किसी को तड़पाया है और जानबूझकर तड़पाया है, तो आपको कोई तड़पाएगा। बी केयरफुल। माफी चाहता हूं ये कहते हुए, बहुत बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन ये आपने खुद चुना होता है। कभी कभी आपने तड़पाया नहीं, लेकिन कोई किसी कारण से, जैसे मैंने कहा ना, आपसे एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, जाने में अनजाने में कोई चला गया, तो अनजाने के कारण मतलब ये होगा कि आपकी डेथ तो होगी, लेकिन ना तो उतनी पीड़ा झेलनी पड़ेगी और ना ही वो व्यक्ति सामने आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति अपने कार्मिक के हिसाब से कहीं और भी हो सकता है, लेकिन आपको वैसी ही डेथ दी जाएगी जैसी आपने किसी को दी थी और फिर आपने चुना था कि मेरा जीवन ऐसे खत्म हो। इसके अलावा भी जीवन की और भी बहुत सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं, जैसे माता पिता तक भी डिसाइडेड होते हैं। आप खुद चुनते हो, इनको मैं माता और इनको पिता ऐसे चुनना चाहूंगा क्योंकि इनके प्रति मेरा लेने देने का कुछ रिश्ता बाकी है। पिता बच्चों का और माता पिता का जो संबंध है, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा वीडियो डाला है कि संतान कितने तरह की होती है। ऐसे ही पति या पत्नी भी आपके डिसाइडेड होते हैं, पार्टनर भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड होते हैं। इस व्यक्ति के साथ मैं जीवन बिताना चाहूंगा, इसको मैं सुखी या दुखी करना चाहूंगा। आप सोचिए, कुदरत का एक सुपर कंप्यूटर कितना पावरफुल है। ऐसे हजारों, मतलब हजारों तो कहना बहुत छोटा है, अरबों खरबों कैलकुलेशंस कर रहा है। इसका कार्मिक उसका कार्मिक मिला, इन दोनों के कार्मिक को मैच कर, टाइमिंग को मैच कर, मेरे कार्मिक न जाने कितने हजारों लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सब के टाइमिंग को बिठा। ये सब कुदरत का ये जो अव्यक्त रूल है, ये जो अनटोल्ड रूल चल रहा है, इसी को आप कहें कि ये परमात्मा है, ये कुदरत है, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा है। आप इसको जो मर्जी कहिए, ये रूल, ये जो अनडिफाइंड रूल है, यही चला रहा है। और इसी को ही, इस प्रिंसिपल को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए मुक्ति का द्वार आसान हो जाएगा। क्योंकि अब एक चीज जो बिल्कुल क्लियर कर समझ आती है कि इस जीवन में अगर मैं माफ करता चला जाऊं लोगों को, मैं बुरा कर्म पहली बात तो करूं ही ना, जितना मैं कम कर सकूं उतना अच्छा। फिर अगर गलती से कुछ कर्म हो जाए तो उसके लिए माफी मांग लूं, और अगर किसी और ने मेरे प्रति कुछ बुरा किया तो उसके प्रति मैं कोई दुर्भावना ना रखूं, उसको जल्दी से जल्दी माफ कर दूं। माफी मांगना और माफ करना, ये दो जो पार्ट है ना, ये सबसे इजी स्टेप है कल्याण करने का, अपनी आत्मा का कल्याण करने का सबसे बेहतरीन साधनों में से एक साधन है। इसको जरूर जीवन में अपना के रखना चाहिए। हर शाम को सोने से पहले अपना माफी मांगना और माफ करने का प्रोसेस हमें कर लेना चाहिए कि हे प्रभु, गलती से भी अगर आज किसी का दिल दुखाया हो तो मैं माफी चाहता हूं, और किसी ने मेरा दिल दुखाया हो तो मैं आज उसे माफ करता हूं। तो इस तरीके से नए बंधन नहीं बनेंगे और आप आसानी से मुक्ति के राह पर पहुंच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।